सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें माति मात्रात्मक ढांचे एवं आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने का प्रथा थी, जैसे कि गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल प्रतीकात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन एवं उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े एवं 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं काले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अरावली कला का विकास। सातकर्मी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहनों युग के धन्यकटक नाम से विख्यात था। यह अरावली के निकट था। कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्ध का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्व भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अपने व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधियों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। नोट: सातवाहन राज्य के उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया। 17. भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पहलवत एवं कुषाण सेल्युकस के द्वारा स्थापित पश्चिम एवं मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम के अक्षुण्ण बनाए रखना। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह का फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किए। डियोडोटस द्वितीय एवं यूथुडेटस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रोटाइटस, एंटिआलकिड्स एवं हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी एवं बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकस आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेना नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रथम एवं नागसेना द्वारा दिया गया उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न एवं मिलिंद प्रश्न है।
हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके बारे में सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। सिक्के किन किन राजाओं के हैं? भारत के पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्ट आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ।